देखिए, आपने अलग अलग किस्म की थेरेपी सुनी होगी, लाफ्टर थेरेपी, मड थेरेपी एंड मेनी मोर थेरेपीज। और म्यूज़िक थेरेपी भी होती है, एक्चुअली में होती है। लेकिन म्यूज़िक थेरेपी से क्या आप किसी को टोटली मेडिकली फिट कर सकते हैं? भाई ये जानने की कोशिश करेंगे इश्क सुभान अल्लाह की ज़ारा से, क्योंकि वो ये ट्राई कर रही हैं अपने ससुर जी के साथ। जी हाँ, संतूर के सुरों से वो अपने ससुर जी को एकदम ठीक करने की कोशिश कर रही हैं। ज़ारा अब सीखने वाली है संतूर। अपने ससुर जी यानी कि कबीर के अब्बू को ठीक करने के लिए वो संगीत का सहारा लेने वाली है। इसलिए कबीर के साथ निकाह के वक्त वो महर में म्यूजिक हीलिंग क्लिनिक खोलने की बात भी रखेगी और इसीलिए वो संतूर सीखने वाली हैं, सीरियल में भी और असल जिंदगी में भी, भले फिर कबीर विरोध करता रह जाए। आई थिंक बहुत से लोगों को नहीं पता है, लेकिन आफ्टर सम टाइम आई एम गोना लर्न संतूर। मैंने सीखा है बिकॉज मुझे पता होना चाहिए था कैसे बैठ रहा है, बट पूरी तरीके से नहीं। आई नो कॉर्ड्स, आई नो लिटिल बिट, ऐसा नहीं कि ओ आई कैन प्ले। आई नो हाउ टू होल्ड द इंस्ट्रूमेंट, हाउ टू हैंडल द इंस्ट्रूमेंट, कैसे उस पर हाथ थोड़ा बैठ गया है, लेकिन मेरे पास जो इंस्ट्रूमेंट है ये ट्यून नहीं है। और जिन्होंने मुझे सिखाया, जो मेरे गुरुजी हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि यंग जनरेशन सीखना ही नहीं चाहती है संतूर। हमारे पास बहुत कम लोग हैं जो संतूर सीखते हैं। सच अ ब्यूटीफुल इंस्ट्रूमेंट, आप सिर्फ आंखें बंद करके सुनो, आपको इतना सूद करता है। तो आई थिंक बहुत से लोगों को नहीं पता, जब मैं अभी बताई पहली बात, और शायद पहली बार बोल रही हूँ कि मैं सच में वो इंस्ट्रूमेंट सीखना चाहती हूँ एंड आई विल ट्राई कि बहुत जल्द सीख लूँ। मुझे नहीं लगता है वो तरीके पे बिलीफ है, मुझे वो लड़की पे बिलीफ है। मुझे लगता है मेरे अबू अगर ठीक भी होंगे वो ज़ारा की वजह से होंगे, मौसीकी की वजह से। ज़ारा अपने अम्मी और अब्बू की दुआएं लेकर निकली हैं कबीर के घर जाने के लिए। उसे बचाने वाली मोहतरमा ज़ारा के हाथ में चिमटा देकर उसी से कबीर के अब्बू को ठीक करने की सलाह देती है, मगर ज़ारा ने चिमटा वापस दे दिया है, क्योंकि वो जानती है कि अब्बू को तेज आवाज नहीं बल्कि मधुर आवाज वाला संगीत सुनाना चाहिए, और इस काम के लिए उसे बड़े बुजुर्गों की दुआएं भी मिल गई हैं। मगर दूसरी ओर थालियों की तेज आवाज से रुखसार अब्बू को बहुत परेशान कर रही है। क्या अब्बू, आप थाली की आवाज सहन नहीं कर पाए तो आप ये खबर कैसे सहन कर पाएंगे कि ज़ारा सिद्दीकी जिंदा वापस आ चुकी है? उन्हें ज़ारा के नाम से डरा रही है और साथ में अपनी बहन जिनत के सामने भी कुछ ऐसा ड्रामा कर रही है कि जिनत गुमराह होकर रहेगी। भाई वो बॉन्ड स्कूल से पढ़ के आई है, आपको पता नहीं है? हाँ, रुखसार जो है, जीनत जो है, वो लोग बॉन्ड स्कूल से पढ़ के आए। ये लोग सब कुछ कर सकते हैं और ये लोग यही करते जाएंगे, और कबीर का दिल इतना बड़ा है कि वो उनको माफ़ करते जाएगा। मुझे लगता है कि कबीर ज़ारा फिर से एक नहीं हो जाते, तब तक रुखसार कुछ ना कुछ करती रहेगी, क्योंकि एक बार वो दोनों साथ हो जाते हैं तो उसका मनोबल वैसे ही टूट जाएगा। शी वोंट बी एबल टू थिंक एनी मोर कि अभी क्या करूँ, अभी तो कबीर इसी के साथ है तो मैं कहाँ जाऊँ। कुछ ना कुछ आई गेस सब वो कुछ और करे, बट फ़िलहाल के लिए ये है कि जब तक वो दोनों साथ नहीं आ जाते तब तक वो कोशिश करेगी कि दोनों साथ ना आए, और जब तक दोनों साथ आएंगे तब तक वो क्या करेगी अभी उसे भी नहीं पता। कबीर को संगीत से सख्त नफरत है, वो ज़ारा का ये सपना कैसे पूरा कर पाएगा ये कहना मुश्किल है, मगर हाँ, दोनों के बीच इश्क बढ़ता ही जाएगा, मोहब्बतें जरूर नजर आएंगी, ये तय है। वैसे मोहब्बत तो आपको भी पर्दे के पीछे के नजारे से हो जाएगा जब ज़ारा अपनी अम्मी और अब्बू पर प्यार लुटाती दिखेगी।
तो कबीर के अब्बू शॉट के बीच अपने कैरेक्टर से बाहर आते दिखेंगे। मुंबई से स्नेहा शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।